Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Shumilian Medical College and Hospital. आप लोगों का लगभग 25 दिन हो गया कि आपका नीट हो गया है एंड सबको अपना अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स भी पता चल गया होगा। तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आप लोगों को ड्रॉप देना है कि नहीं। और अगर आप लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ड्रॉप देना है कि नहीं, देन यू कैन वॉच माई पास्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस टाइटल दैट शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट. So starting with the video that how could you crack NEET 2025 with a good marks for getting a good government medical college, be it in your state, be it in India. So starting with कि देखिए ड्रॉपर्स जनरली 3 तरीके के होते हैं, एक है ऑफलाइन कोचिंग, एक है ऑनलाइन कोचिंग और तीसरी तरफ जो है सेल्फ स्टडी. मैं सेल्फ स्टडी के बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ. जो लोग ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, देखिए दोनों का एक चीज़ कॉमन चीज़ है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कहीं पे तो प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग कोचिंग ले रहे हैं. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, क्लास में कोई सा भी टॉपिक मान लो चल रहा है, मान लो अभी क्लास में चल रहा है आपका सॉलिड स्टेट. अब सॉलिड स्टेट का आप क्या कीजिए कि पहले आप अपने पुराने साल के नोट से पढ़ लीजिए. फॉर ड्रॉपर्स, ये वीडियो पूरा टोटली ड्रॉपर्स के लिए है. तो आप पुराने साल का जितना भी है सब पढ़ लीजिए, एकदम नोट से एक बार देख लीजिए, सारा कुछ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद आप एक बार YouTube से उम्मीदवार लेक्चर एक बार 2x में देख लीजिए या फिर 1.5x में, ताकि आपका उस चैप्टर का पूरा फ्रेमवर्क एकदम घर में ही रेडी हो जाए. आप मैक्सिमम ट्राई करना कि आपका घर में ही सब कुछ रेडी हो जाए. कोचिंग आपको जस्ट एक सीधा फ्रेमवर्क दे रहा है, आपके पढ़ाई को एक स्टेबिलिटी देने के लिए कोचिंग है, नथिंग मोर देन दैट. क्योंकि अभी इतना कंटेंट अवेलेबल है कि YouTube में इतना कंटेंट अवेलेबल है लाइक इन उम्मीदवार कि आपका नीट में इजीली 700 प्लस मार्क्स आ सकता है. सो कोचिंग इज जस्ट टू गिव यू ए फ्रेमवर्क. एंड ऑफलाइन कोचिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि आप लोगों का डेली का पढ़ाई का एक सीक्वेंस रूटीन मेंटेन रह रहा होगा. सो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि आपने घर से मान लीजिए उम्मीदवार के लेक्चर से आपने सारा कुछ पढ़ लिया एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सॉलिड स्टेट के. तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि सॉलिड स्टेट में आप लोगों को जितना जहाँ से क्वेश्चंस मिले, मैं बोल दूंगा कि बेस्ट सोर्स कहाँ से है क्वेश्चंस करने के लिए, आप वहाँ से क्वेश्चंस लगा लीजिए. इंडिविजुअली मैं बोल दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए. सो आप वहाँ से क्वेश्चंस जितना हो लगा लीजिए, जितना हो. एंड क्लास ऑफ कोर्स जाइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास ऑफ कोर्स जाइए. बायोलॉजी का क्लास मैं बोलूँगा जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए जाइए, पर वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे, जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो सिर्फ क्लास में ही सुनिए. याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है याद मत कीजिए. नॉट ए सिंगल पॉइंट, नॉट ए सिंगल कोमा आउटसाइड एनसीईआरटी आप लोग कुछ मत याद कीजिए, क्योंकि अभी के कंपटीशन में आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर आप इतना चीज़ अगर याद करने जाएंगे तो भूल जाएंगे. सो एनसीईआरटी के बाहर का चीज़ नहीं पढ़ना है. एनसीईआरटी को एकदम बाइबल मान लो एंड जितना है गीता मान लो, जितना है जितने बार पढ़ सको एनसीईआरटी को पढ़ो. बायोलॉजी के लिए मैं मेनली बोल रहा हूँ अभी. तो अब उसके बाद क्या कीजिए कि ये सारे टॉपिक्स मान लो आपने पढ़ लिया अभी, तो इनका क्वेश्चन लगा रहे और क्लास में जाइए. फिर उनका कॉन्सेप्ट सर फिर से बोलेंगे. कहीं पे अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी अगर गलती हुई तो वो क्लियर हो जाएगा. पहली बात तो ये हुआ. दूसरी बात हुआ कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आप वही चीज़ 2 बार पढ़ रहे हो विद कॉन्सेप्ट. क्लास में फिर क्वेश्चन भी लगाने देंगे, आपने क्वेश्चन भी लगा लिया क्लास में, प्लस आपका टॉपिक भी फिर से रिवीजन हो गया. तो आपको वो टॉपिक अभी बहुत लंबा टाइम तक याद रहेगा. तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, वो टॉपिक के क्वेश्चन से आपका कहाँ से लगाना है मैं इंडिविजुअली ये बोल दूंगा. ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब इंडिविजुअली बोलता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन मेनली आप लोगों को लगाना है. देखिए, तो देखिए फिजिक्स में आप लोग ये कीजिए कि प्रैक्टिस ह्यूज नंबर, मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूँ कि कहाँ से क्या करना है. प्रैक्टिस ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स. ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मेनली आप ये कीजिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू के मॉक्स, प्रीवियस ईयर मॉक्स के क्वेश्चन. मॉक्स में भी एनी सोर्स आपको जहां से भी मिले. फिजिक्स में कोई सोर्स डिटरमाइन नहीं है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ना है. फिजिक्स में जितना हो कॉन्सेप्ट लगाओ, जितना हो क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे. फिर एलन मॉड्यूल्स अवश्य लगाना.
एलन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन मॉड्यूल में बहुत तरीके के फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऐसे करके है, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एलन मॉड्यूल तो लगाना ही। इसके अलावा मदर ऑफ ऑल बुक्स एनसीईआरटी पंच जो है ये लगाना ही लगाना है आपको। कुछ लगाओ या ना लगाओ, फिजिक्स वाला का जो एनसीईआरटी पंच है, पीडब्ल्यू का एनसीईआरटी पंच जो है वो आपको लगाना ही है। ये बुक बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी पंच आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए ही लगाना है। एनसीईआरटी पंच मान लो लगाना ही लगाना है। उसके बाद आप लोग करना कि आकाश का जो सीएसटी पेपर है, इंटेंसिव बैच के लिए एक सीएसटी पेपर है जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वो लगाना, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग नीट प्रेप के टेस्ट पेपर लगाना। और हाँ, ये सब उसी दौरान लगाना जिस दौरान आपका मान लो कि ये सॉलिड स्टेट चैप्टर, मान लो मैंने बोला था फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है, उसी दौरान आपको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट होने में आपके इंस्टीट्यूट को 4-5 दिन लग जाएगा, ठीक है। उस 4-5 दिन में आपने ये सब टॉपिक लगा दिया, मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक बार तो इतना अच्छा क्लियर हो गया कि आप लोग मतलब उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन है आप लोग भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब कुछ गलत ही नहीं हो सकता उस कॉन्सेप्ट से अगर कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिजिक्स का मैंने बोल दिया। अब केमिस्ट्री के लिए देखिए, केमिस्ट्री के लिए मैं अभी सोर्स बता रहा हूँ। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ लो, रट लो मैं बोलूँगा। उसके बाद आप लोग क्या करना, एनसीईआरटी पंच से रिवीजन देना, मैंने बोला था फिजिक्स वाला का। और उसके बाद आप लोग वो कर सकते हो, सीएसटी जो इंटेंसिव बैच के टेस्ट है, टेलीग्राम से लेके डाउनलोड कर लेना। अब इन सब के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के लिए है, आप लोग इनऑर्गेनिक का जो पार्थ गोयल का है, पार्थ गोयल सर का है, पार्थ गोयल सर का यूट्यूब वीडियो है, वो 15 मिनट में हर एक चैप्टर कंप्लीट कर देते, 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर वो कंप्लीट कर देते। अब देखिए इनऑर्गेनिक आप भूलेंगे ही भूलेंगे। आप तो क्या करना, पार्थ गोयल सर का वो यूट्यूब का लेक्चर जो है, एक केम हैक करके बुक से वो पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। आप वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो है एक एक चैप्टर डेली, एक केमिस्ट्री का एक बायोलॉजी का डेली पढ़ना। डेली 15 मिनट लेक्चर, 15-15-30 मिनट आप निकाल ही सकते हो। कभी खाने के टाइम देख लेना, कभी कुछ ऐसा नॉर्मल कैजुअल काम कर रहे हो देख लेना, कभी ना कभी वो देख लेना। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में वो हमेशा रिवाइज होते रहेगा। एंड इनऑर्गेनिक जो भूलने का चांसेस मिनिमम होता है, वो आपका हमेशा ब्रेन में एक्टिव रह रहा होगा इनऑर्गेनिक की क्या होगा आंसर, क्या नहीं होगा। आप वो केम हैक एकदम पढ़ लेना, 100% बोल रहा हूँ। केम हैक एकदम बहुत फायदेमंद बुक है। अभी आपका सिलेबस भी कम हो गया, पी ब्लॉक में भी बहुत कुछ शायद पूरा ही अभी लग रहा है कि काट दिया है, तो आपके लिए इनऑर्गेनिक और इजी हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग जो टॉपिक आप लोग फिजिक्स में जो मैंने बोला था स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम टॉपिक यूज़ करना। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में एनसीईआरटी का इतना ज़रूरत नहीं है। सो एनसीईआरटी आप लोग यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो। एनसीईआरटी आप लोग यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो अगर टाइम मिलता है। जनरली फ्रेशर्स को मिलता है, वो लोग पढ़ते हैं, आप लोग मत पढ़ो, इतना ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है बायोलॉजी। इनका जो यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स में मैंने जो बोला था, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप लोगों को वो ही करना है, एकदम सेम टू सेम। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सेम है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। बायोलॉजी में बस एनसीईआरटी कहता है जो उसके अंदर और कॉन्सेप्ट में मत घुसना। आप लोगों को मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, ज़्यादा डीप में मत घुसने जाना, जस्ट समझ लेना ऐसा है तो ऐसा है। अब इसका कारण तुम्हें नहीं समझना है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं समझना है। उसके बाद एनसीईआरटी में आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी पंच लगा लेना, फिर आकाश के सीएसटी पेपर लगा लेना, और एक्स्ट्रा जो एक चीज़ है एमटीजी फिंगर टिप्स। और एनसीईआरटी पंच तो आपको एकदम लगाना ही लगाना है।
और बायोलॉजी एनसीईआरटी को आप जितना बार जितना टाइम लगे 10 बार 15 बार जितना बार टाइम मिला आप रिवीजन करना। उसके साथ डेली मैंने बोल दिया कि वो पार्थ गोयल सर का जो यूट्यूब चैनल में वो 10-15 मिनट में एक लेक्चर कंप्लीट कर देते वो आप देखना, एकदम बोल रहा हूँ वो देखना ही देखना। पार्थ गोयल सर का जो यूट्यूब चैनल का जो है बहुत काम आएगा, आप देख के मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप देखना। सो यही था। और इसके अलावा आप ये स्टेप्स एकदम 100% फॉलो करो तो आई कैन एश्योर दैट आपका मार्क्स 650 प्लस और इवन 700 प्लस आ सकता है। ठीक है, फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी यू विल 100% श्योरली अचीव सक्सेस। एंड though I failed to achieve such marks mainly because I came to know about these tricks at the end of my drop year. So okay, no more today. और मैं I will also provide future strategies related to this and also a question series for biology only for each and every chapters. Okay, so thank you, no more today. If you like the video, please share, subscribe and like to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.